हाय गाइज, वेलकम टू आर वाई हेल्थ, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम लोग इस वीडियो में डेकामेथासोन दवा के बारे में जानेंगे। आज इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे, जैसे इसकी ब्रांड नेम, इसकी यूजेज के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस दवा को जो अभी ज्यादातर यूज लिया जा रहा है, वजन बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस दवा से वजन क्यों बढ़ता है और दवा बंद करते ही वजन क्यों कम हो जाता है। इसलिए दोस्त, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और साथ ही इसकी डोजेज के बारे में जानेंगे, इसकी साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी पेरिकॉशन के बारे में, कि वो कौन कौन से व्यक्ति है जिसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेकामेथासोन कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा है, जो कि शरीर के बाहरी तथा आंतरिक सूजन को खत्म करने में इसका प्रयोग लिया जाता है। दोस्तों, डेकामेथासोन मार्केट में टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, आई ऑइंटमेंट में, आई ड्रॉप फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में डेकामेथासोन टैबलेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो इसका टैबलेट फॉर्म मार्केट में उपलब्ध है, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम और 6 मिलीग्राम में मार्केट में उपलब्ध है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी ब्रांड नेम के बारे में। दोस्तों, इसका जो पॉपुलर ब्रांड है डेक्सोना है। आप इस नाम से भली भांति परिचित ही होंगे। और इसके अलावा डेकडन, बायोडेक्सिन, डेक्सिन, डेक्साटेब और हो सकता है आपकी एरिया में कोई और ब्रांड मिले, क्योंकि डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड चेंज हो सकता है। लेकिन इसका जो जेनरिक नाम है डेकामेथासोन ही रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी यूजेज के बारे में। दोस्तों, इसकी यूजेज के बारे में डिटेल में जानेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, आप इसे ध्यान से सुने। इसकी जो मुख्य यूज है दोस्त, इमरजेंसी यूज है, एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए। ये एलर्जिक कंडीशन आपकी स्किन से रिलेटेड हो सकती है, जैसे स्किन पे रेडनेस हो जाना, इचिंग सा होना। इस समय जब डेकामेथासोन दिया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और साथ ही अगर आपको फूड एलर्जी हो तो उस समय भी डेकामेथासोन दिया जाता है, तो उस समय भी ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और यदि आपको ब्रोंकाइटिस हो गया हो, इसका मतलब आपकी श्वसन नली में स्वेलिंग हो जाना, सूजन आ जाना, तो उस समय आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, ये एलर्जी के कारण होता है, तो उस समय भी डेकामेथासोन दी जाती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और अगर बात की जाए थ्रोट इन्फेक्शन की, तो थ्रोट इन्फेक्शन में भी गले में सूजन आ जाता है। टॉन्सिलाइटिस रहता है तो उसमें भी गले में सूजन आ जाता है, तो उस समय भी ये दवा दी जाती है। और कोई पेशेंट जिसे रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, जिसे हम गठिया कहते हैं, उसके पाँव में या कहीं भी हड्डी के ज्वाइंट में सूजन आ जाता है और दर्द रहता है, तो उस समय अगर डेकामेथासोन टैबलेट दी जाती है तो सूजन को कम करता है, और सूजन कम होने के कारण दर्द भी बहुत हद तक खत्म हो जाती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा गठिया की बीमारी में भी डेकामेथासोन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और किसी पेशेंट को जुखाम के कारण या किसी एलर्जी के कारण खांसी आ रही हो, तो उसे श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उस समय भी डेकामेथासोन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और एक बीमारी है दोस्त, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कपूरिया करके। इस बीमारी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है, तो इस स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा डेकामेथासोन प्रिस्क्राइब की जाती है। और दोस्तों, डेंटल सर्जरी में भी डॉक्टर द्वारा डेकामेथासोन दवा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब डेंटल सर्जरी होता है तो आपकी दांतों में या मसूड़ों में कहीं ना कहीं सूजन होता है, तो उस सूजन को कम करने के लिए डेकामेथासोन दिया जाता है, सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद। और एक इंसेक्ट वाइट होता है, जिसमें किसी भी कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी है, मकड़ी है, काट लिया हो, तो उस जगह पे आपको रेडनेस हो जाएगी, दर्द रहेगा और सूजन भी हो सकता है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा डेकामेथासोन प्रिस्क्राइब की जाती है। जब भी कैंसर की कीमोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है तो उसे वोमिटिंग जैसा लगता है, उल्टी जैसा लगता है, वे रहता है कीमोथेरेपी के कारण। जब कीमोथेरेपी और डेकामेथासोन दी जाती है तो डेकामेथासोन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है, उल्टी को बंद करने का कार्य करती है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर डेकामेथासोन प्रिस्क्राइब करते हैं। और प्रेगनेंसी में भी डेकामेथासोन प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि ये प्रीमेच्योर बर्थ को रोकता है। बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होता है, लेकिन कई बार 8 महीने या 7 महीने में हो जाता है, तो उसे हम प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। तो उसे रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और दोस्तों, प्रेडनिसोलोन या मेथाइल प्रेडनिसोलोन जब किसी बॉडी पे कार्य करना बंद कर देता है
तो उस समय जब डेकामेथासोन प्रिस्क्राइब की जाती है तो वह अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों इसका जो अभी ज़्यादातर यूज हो रहा है वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये जो दवा है दोस्त आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा देगा, जिससे कि आपको भूख ज़्यादा लगेगा और भूख ज़्यादा लगने के कारण वजन बढ़ जाता है। ये दवा का एडवर्स इफेक्ट है, ना कि इसका इफेक्ट है, इसलिए ये दवा आपको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है। दोस्तों ये दवा बंद करने के बाद वजन क्यों कम हो जाता है, जिस स्थिति में हम होते हैं उसी स्थिति में आ जाता है, ये सवाल बहुत लोगों का होता है। दोस्तों डेकामेथासोन का एडवर्स इफेक्ट है, ना कि इसका इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट जब तक होता है जब तक आप दवा को ले रहे हैं। दवा का सेवन बंद करते ही आपको उसी स्थिति में लाकर छोड़ देता है, वजन कम हो जाता है। दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी सूरत में डेकामेथासोन या किसी स्टेरॉइड का उस समय तक इस्तेमाल ना करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, क्योंकि जब इसे आप 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो जो सबसे बड़ी तकलीफ है, जो सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है, वो आपको भुगतना पड़ सकता है। ये जो इसका साइड इफेक्ट है दोस्त, आपकी आंखों के जो नीचे का लेयर है वो लटक जाएगा, गले के जो लेयर है वो लटक जाएगा, पूरी स्किन लटक जाएगी। ये दोस्तों आपका घातक परिणाम हो सकता है, इसलिए ये दवा का ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना लें। तो चलिए जान लेते हैं अब इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। इसकी जो ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखा गया, स्टोमक अपसेट लगेगा, सिर दर्द हो सकता है, बेचैनी जैसा लगेगा, नींद नहीं भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकता है। अगर आपको ये सब साइड इफेक्ट दिखे या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट दिखे तो इस दवा को आप लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाकर मिले, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके और इस दवा के अलावा कोई और दवा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। इसका जो इमरजेंसी जो डोज है दोस्त, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी प्रकार की इमरजेंसी एलर्जी हो गई हो तो उसमें डेकामेथासोन 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट ले लेते हैं तो तुरंत ही आपको कुछ फायदा मिलेगा, और अगर कुछ अच्छा फायदा नहीं मिला तो 1 घंटे के बाद आप इसे 1 टैबलेट और ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से जाकर जरूर मिले। ये इसकी इमरजेंसी यूज है दोस्त। और अगर इसकी रेगुलर यूज की बात की जाए तो ये 0.5 मिलीग्राम से लगाकर 6 मिलीग्राम अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में उपलब्ध है। डेकामेथासोन एक दिन में 9 मिलीग्राम आप ले सकते हैं, 9 मिलीग्राम से ज्यादा आप एक दिन में नहीं ले सकते हैं। और ये जो टैबलेट है दोस्त खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में कि वो कौन कौन से व्यक्ति है जिसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसे हार्ट से कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए, और कोई व्यक्ति जिसे थायराइड हो तो उसे भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए, और पेट से संबंधित या इंटेस्टाइन से संबंधित कोई बीमारी हो तो उसे भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज हो तो उसे भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमेशा रहती हो तो उसे भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको डेकामेथासोन दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।